शिव तत्व, शिव शिव। शिव जी ने परीक्षा ली, साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ, साधु का वेश। और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका। हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तू दुखी है, क्या बात है? बोल, तुझे क्या हुआ? क्या कष्ट है तेरे? क्या दुख है तेरी जिंदगी? बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है, बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सुबेरे से मेहनत करता हूं, शाम तक लेकर आता हूं, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूं। बहुत दुखी हूं बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहां रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले, बाबा 15 दिन तक यहां रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूं ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं, शंकर भगवान थे। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले, 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के, अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना, तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे। ठीक है, इतना कर सकता। आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा, 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। बोल बम का नारा है, परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे।
मुझको लगा, मुझे लगता है यहां किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे उधर की तृप्ति कौन करेगा। इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा और तेरा कल भी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है, तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भुज शिव तक एक लोटा जल लेकर जाता है और शिव उसके घर का भंडारा भर देता है। एक लोटे जल में व्यक्ति के जीवन का एक सुख है। मेहनत करो, परिश्रम करो, पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और साथ में शिव के मंदिर जो सती मैया जो जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात होगी। माता पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। और मां जगतजननी पार्वती मां, माता पार्वती, देव ऋषि नारद जी ने जिनको ज्ञान उपदेश दिया, पार्वती जी के मुखाग्रविंद का दर्शन करा और पार्वती जी के भाग्य को बता दिया कि ये पार्वती, जिसको पति मिलेगा तो अड़भंग मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला और नग्न वेशधारी इसका पति होगा। नग्न वेश। पार्वती जी तो बाल्यावस्था में थी, उनके तो स्मरण में कुछ था नहीं, पर मैनावती के हृदय में ये बात का छोड़ गई। मां मैनावती के हृदय में ये बात लग गई। और फिर निवेदन करूं, किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है, किसी को अपना भविष्य बताने से अच्छा है कि इस हाथ में एक लोटा जल भरो और ये हाथ शिव को समर्पित कर दो। वो पकड़ लेगा तो सारे ग्रह सुधर। अगर उसने हाथ पकड़ लिया, सारे ग्रह सुधर गए, सारे ग्रह। हम बस केवल एक उलझन में फंसे रहते हैं, देखना जरा मेरा भाग्य क्या कह रहा है। अब जिसको दिखा रहे हैं उसको खुद की नहीं मालूम, तो अपनी क्या खाक बताए। जन्म, मरण और परण। जन्म कहाँ होगा ये वो जानता है, कब होगा, कैसे होगा, किस जगह पर होगा, ये उसको मालूम। मरण, मृत्यु कहाँ, कब, कैसे होगी, ये उसको मालूम। और परण, विवाह, शादी,
किसके साथ होगी वो उसको मालूम। इतनी सारी मेरी जीजियां बेटी और इतने सारे मेरे जीजा बेटे हैं। मेरे जीजाओं से निवेदन है, ईमानदारी से बोलना रे मेरे जीजाओं, तुम्हारे लिए कितनी लड़की देखी होगी, कितनी कितनी देखी, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी, कितनी ही देखी है ये लिखी। और मेरी जीजियों ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे लिए कितने जोरदार जोरदार लड़कों की खबर आई थी, कितने अच्छे अच्छे फोटो आए। मौसा जी कोई बताए, मामा जी कोई बताए, काका जी कोई बताए, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। अब सिंदूर पोतते रहो, यही लिखा था। किसने लिखा? 1000 लड़कियों के फोटो आए, 1000 लड़कों के फोटो आए, उसके बाद भी संबंध अगर तुम्हारा कहीं पक्का हुआ है तो वो उस परमात्मा ने जहां लिखा था वहीं पर हुआ है, चाहे तुम कितना भी माथा भड़ी, कितना भी सिर भड़ी। वो कहते ना, वो क्या कहा था, ये हाथ मुझे दे दे, ऐसा कुछ बोला था। वो क्या बोला था? अरे जम के तो तुम बोल दो, ये हाथ मुझे दे दे, ठाकुर की कालिया, जो भी बोला था। हम भी तुमसे कहें, ये हाथ किसी दूसरे को देकर भाग्य जानने की जगह ये हाथ एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य सुधर सुधर। उसके आश्रित रहो ना, हम उसके आश्रित तो हो नहीं रहे। जरा देख कर बताओ, भाग्य क्या कह रहा है, भविष्य क्या कह रहा है, सब कुछ दिखाओ। और फिर निवेदन करूं मैं आपसे, एक बात के लिए फिर निवेदन करें हम कि शिव के आश्रित होकर चलो, शंकर के आश्रित।